आपको दिखाते हैं विजय गाथा के 22 साल। करगिल में आज ही के दिन मिली जीत के 22 साल पूरे हो चुके हैं। पूरा देश करगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस पर दिल्ली से लेकर द्रास तक जीत को याद किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आज शहीदों को नमन और जीत को याद किया जा रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीद शूरवीरों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं द्रास में भी एक बड़ा आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति कोविंद को जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिलहाल वो नहीं जा पा रहे और श्रीनगर में ही करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल हालांकि राष्ट्रपति पहुंच चुके थे जम्मू कश्मीर, लेकिन खराब मौसम की वजह से आज वो द्रास नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत द्रास में ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे। विजय गाथा के 22 साल। फास्ट ये विजय का उद्घोष है, ये महाजीत की धुन है, ये पाकिस्तान पर जीत का जश्न है। ये करगिल विजय दिवस के रंग हैं, जिसमें लिपटी हैं शहीदों की यादें, जिसमें लिखी हैं रणबांकुरे की जांबाजी के किस्से, जिसमें मिले हैं भारत माता के सपूतों के लहू। एक अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे, हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि अब हम इसी तरीके से उनको याद रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनको याद रखें और उनको हम हमेशा अपने साथ अपनी कहानियों में ऐसे ही लेके आगे चलें। सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन्हीं वीर सपूतों को आज देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश नमन कर रहा है। मैं जो हमारे देशवासी हैं, खासकर जो हमारे सैनिक हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आम जनता से प्रार्थना करूँगा कि अपने मन में एक सैनिक के प्रति एक आदर दीजिए। आपको जहाँ भी कोई सैनिक किसी भी एज का, किसी भी रैंक का आपको मिलता है, तो उसके प्रति एक आदर की भावना मतलब रखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए, और बहुत गौरवशाली दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि दुश्मन हमारे आसपास में हैं, तो वो हमेशा ये चेष्टा करते रहते हैं हमें नीचे गिराने की, हमारी प्रगति को रोकने की। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा
ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है, और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे युवा को इस चीज को समझना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर ये जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। द्रास की इस पवित्र भूमि पर शहीदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और CDS बिपिन रावत करगिल विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, जो खुद भी करगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, लद्दाख में कई कार्यक्रम के गवाह हैं। अदम्य साहस की ये ऐसी कहानी है कि जिसे सदियां याद करेंगी, जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी कांप जाता है। वो साल था 1999, जब 3 मई को करगिल को लेकर पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। शुरुआत तो चोरी छुप के पाकिस्तान ने की, लेकिन खत्म हमारे जांबाजों ने उसे धूल चटाकर किया। 60 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर टूट गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई 1999 को हुआ था। परिवार का बच्चा सेना में जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देश की सेवा पहली सेवा है। जी जी जी। गर्व होता है उनके शहादत पर? जी जी बिल्कुल। और हमको फख्र है कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया, और ये काम सबको करना चाहिए देश के लिए। करगिल में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान आज भी कराह रहा है। उसकी हिम्मत नहीं कि आंखें दिखाएं। इस युद्ध में हमारे जवानों के हौसले देखकर दुनिया जहां एक तरफ भारत को सलाम करती है, तो वहीं दुनिया पाकिस्तान को उसकी बुज़दिली और धोखेबाजी के तौर पर भी याद करती है। करगिल से सुनील जी भट्ट और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। तो 22 साल पहले मिली जीत सिर्फ और सिर्फ साहस और उस वीरता का परिणाम थी, जिसके लिए भारत की सेनाएं पूरी दुनिया में विख्यात है। देखिए 60 दिन के भीतर कैसे करगिल की पहाड़ियों से देश के जांबाजों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। करगिल विजय असंभव को संभव बनाने की भारतीय सेना के अदम्य और अद्भुत शौर्य की कहानी है। 3 मई 1999 को जब भारत ने घुसपैठिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो पहाड़ों पर बैठे दुश्मनों को खदेड़ने का वो नामुमकिन काम था, जिसे हमारे देश के जांबाज रणबांकुरों ने मुमकिन कर दिखाया। सबसे ऊंची चोटियों में से एक टाइगर हिल पर 4 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। ये इस जंग में मिली सबसे बड़ी कामयाबी थी। वहीं पहली कामयाबी 9 जून 1999 को बटालिक के रॉकफॉल इलाके में मिली। .4875, .5000 और जुबार क्षेत्र पर भारत ने हमले शुरू किए। 7 जुलाई 1999 तक पूरे बटालिक से दुश्मनों को खदेड़ दिया गया। एक साथ कई मोर्चों पर चल रही लड़ाई का एक केंद्र मशको घाटी का .4875 था। यहाँ बैठा दुश्मन द्रास तक जाने वाले नेशनल हाईवे पर नजर रख रहा था। जबरदस्त वीरता के साथ भारतीय सेना ने इस पर फिर से कब्जा हासिल करने की लड़ाई लड़ी और आखिर में कामयाब हुई। इस तरह तोलोलिंग का युद्ध हो, काकसर में कार्रवाई या खालूबार टॉप की लड़ाई, सैनिकों की गोली और हमारे तोपखाने से बरसते गोलों ने पाकिस्तानियों को नेस्त नाबूद कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे समेत इस युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले तमाम युद्ध वीरों को याद करने का दिन है। कैप्टन बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी परमवीर चक्र मिला। करगिल युद्ध आधुनिक युग की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें दुश्मन सामरिक तौर पर हर लिहाज से बेहतर स्थिति में था। इसके बावजूद शौर्य, साहस और मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई भी बलिदान देने का प्रण करने वाले भारतीय युद्ध वीरों ने उसे परास्त कर दिया।
करगिल से सुनील जी भट्ट, गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।